हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज एक डेरिवेशन पढ़ाते हैं जो न्यूमेरिकल में बहुत यूज है। उसका सूत्र डेरिवेशन है कि संपर्क में दो पिंड रखे हैं, संपर्क में दो पिंड रखे हैं तो उसकी गति के बारे में पढ़ाते हैं। देखते हैं कि संपर्क में रखे दो पिंड या गुटकों की क्षैतिज तल पर गति का फार्मूला क्या होता है। किस प्रकार से दो पिंड संपर्क में हैं तो किस प्रकार से गति करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। एक ये गुटका है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, और इसके संपर्क में एक और गुटका रखा है, ये मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो संपर्क में रखे दो गुटकों की क्षैतिज तल पर क्या हो रही, गति हो रही। गति कैसे होगी, अगर हम इस गुटके में एक बल लगाते हैं इस तरीके से, कैपिटल F, ये बल लगा देते हैं। क्योंकि ये दोनों संपर्क में रखे हैं तो ये जो पिंड है m1 में एक क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, अर्थात बल, वो क्या मान लेते हैं, स्मॉल f। क्योंकि दोनों पिंड कैसे हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो ये पिंड इसमें एक बल लगाएगा और m1 पिंड m2 में एक बल लगाएगा, वो मान लेते हैं क्या है, स्मॉल f है, दाब के कारण। और बल जिस डायरेक्शन में बल लगा है उसी दिशा में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि बल की एक सिंपल परिभाषा होती है F बराबर m इंटू ए। अगर किसी पिंड पर हम बल लगा रहे हैं तो वो बल किसके बराबर होता है, उस पिंड के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जिस डायरेक्शन में हम किसी पिंड में बल लगाते हैं उसी डायरेक्शन में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। तो इन दोनों पिंडों में एक बल हम F लगा रहे हैं तो F की डायरेक्शन इधर है तो त्वरण क्या उत्पन्न होगा, A। उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, बल के बराबर होगी। अब इस डेरिवेशन से हमको सीखना क्या है, कौन सा फार्मूला निकालना है। तो जब दोनों पिंड बल लगाकर आगे बढ़ेंगे तो उन दोनों पिंड के त्वरण का फार्मूला हमको ज्ञात करना है, और दोनों पिंडों के संपर्क तल में कितना बल लग रहा है, F का फार्मूला निकालना है। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं। तो m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड संपर्क में रखे हैं, m1 m2 में एक बल लगाता है, दाब लगाता है, वो F, और m2 m1 पिंड में एक दाब लगाता है, वो है स्मॉल f। ये है संपर्क तल के दाब। और इस हम दोनों पिंडों को बल लगाकर आगे की ओर क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो देखते हैं, अगर इस पिंड को हम इस तरीके से बना लें और अधिक समझ में आ जाएगा। इसमें बल कितना लगा है, F लगा हुआ है बल, और m2 के द्वारा इस पिंड में कितना बल लग रहा है, स्मॉल f लग रहा है। अगर दूसरे पिंड को हम अलग बना ले, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2 है। अब m1 के कारण m2 में कितना बल लग रहा है, ये स्मॉल f ही तो लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। दोनों में त्वरण क्या उत्पन्न होगा, समान त्वरण उत्पन्न होगा। व्यंजक पढ़ते हैं, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो m1 पिंड की गति के लिए तो फार्मूला क्या होगा, F बराबर m इंटू ए, ये सूत्र लगेगा। यानी m1 द्रव्यमान का पिंड किस बल से आगे बढ़ रहा है। तो F यहाँ F डैश मान लेते हैं, F कितना है, इधर को F लग रहा है और ये संपर्क तल का दाब इधर F लग रहा है, तो बल कितना काम कर रहा है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f। क्योंकि पिंड आगे जा रहा है तो ये अधिक है, ये क्या है, कम है। बराबर m की जगह क्या हो जाएगा, m1, और त्वरण क्या होगा, a, समीकरण 1। तो ये m1 पिंड इतने बल से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार m2 पिंड की गति निकाल लेते हैं। m2 पिंड की गति सूत्र वही F बराबर m इंटू ए से। तो दूसरा जो पिंड m2 है ये किस बल से आगे जा रहा है, तो m1 के कारण इसमें बल कितना लगा, स्मॉल f। तो कैपिटल F की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल f, और m की जगह क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। त्वरण क्या होगा, a, समीकरण 2। अब 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो दोनों को जोड़ते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, 2 में क्या है प्लस का एफ, ये बराबर इसमें इधर क्या है m1a और प्लस m2a। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। अब ये स्मॉल एफ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कैपिटल एफ, इधर कॉमन क्या है a, क्या बचेगा m1 प्लस m2। ये तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका f बटे m1 प्लस m2। ये एक फार्मूला आ गया। इस सूत्र का हम यूज डायरेक्ट करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे। अगर इस प्रकार के न्यूमेरिकल आ जाए कि दो पिंड है, m1 दिया होगा m2 दिया होगा, संपर्क तल का दाब दिया होगा, इसमें बल लगाया गया, अगर पूछे त्वरण कितना उत्पन्न होगा तो डायरेक्ट हम ये सूत्र लगाएंगे और त्वरण ज्ञात कर लेंगे, सिंपल सवाल हो जाएगा। अब अगर हमको संपर्क तल का बल निकालना है F, तो समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से तो A का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो स्मॉल f बराबर m2a, a की जगह क्या लिख सकते हैं f बटे m1 प्लस m2। तो ये संपर्क तल का दाब आ गया, अर्थात संपर्क तल का बल F। तो हमको दो सूत्र दिमाग में रखना है। इस प्रकार के अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो पूछेगा त्वरण ज्ञात करो तो ये सूत्र लगा देंगे, और संपर्क तल का दाब अर्थात बल पूछा जाए तो ये सूत्र लगा देंगे, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो ये है आपका डेरिवेशन। इसी डेरिवेशन में अगर हम क्या करें, बल को इधर से लगा देते हैं तो देखो फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते हैं। देखो ये m1 है और ये क्या है m2। m1 इसमें बल लगा रहा है F और m2 इसमें कितना लगा रहा है F। ये अब हम क्या कर रहे हैं, बल को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इधर, तो त्वरण किस डायरेक्शन में, जिधर बल होगा उसी त्वरण की डायरेक्शन क्या होगी, बल की दिशा के बराबर। अब देखो इससे भी हम A का मान निकालेंगे और F का मान निकालेंगे। देखो सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। अगर इसी पिंड को हम अलग अलग बना लें, ये क्या है m1, तो m1 पिंड में बल इधर लग रहा है, तो किस बल से, देखो इसमें F लगा है इधर, ये स्मॉल f लगा है, इस बल से ये पिंड आगे बढ़ेगा तो त्वरण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा A। m2 के लिए निकालते हैं, ये है पिंड m2, इसमें बल एक तो इधर लग रहा है कैपिटल F, और m1 के कारण इसमें बल कितना लग रहा है, ये संपर्क तल का बल F लग रहा है, पिंड आगे जा रहा है तो त्वरण इसमें भी क्या उत्पन्न होगा A। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं, देखते हैं। तो m1 पिंड के लिए, m1 पिंड के लिए m1 पिंड किस बल से आगे बढ़ेगा, तो F बराबर फार्मूला क्या होता है m इंटू a। F की जगह क्या है स्मॉल f और m की जगह क्या है m1 है, a समीकरण 1। m2 पिंड के लिए निकालेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, वही F बराबर m इंटू a। अब देखो ये m2 पिंड किस बल से आगे बढ़ रहा है, इधर बल लगा है F, अपोजिट दिशा में स्मॉल f, तो ये अधिक है ये कम है, चूंकि पिंड आगे बढ़ रहा है तो कैपिटल ये F डैश मान लेते हैं, कैपिटल F में हम स्मॉल f क्या कर देंगे घटा देंगे, इतने बल से ये पिंड आगे बढ़ेगा m2 बराबर m की जगह m2 और a की जगह a, समीकरण। इन दोनों को देखो ऐड करते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 ऐड करो। समीकरण 1 क्या है स्मॉल f प्लस कैपिटल F माइनस स्मॉल f, इधर m1a और ये क्या है m2a, इस माइनस f प्लस f कैंसिल, कैपिटल F बचेगा, इधर a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा।
तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा कैपिटल एफ बटे m1 प्लस m2, ये आ गया। अब ए का मान अगर समीकरण हमको एफ स्मॉल एफ निकालना है तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से तो स्मॉल एफ बराबर m1, ए की वैल्यू ये लिख देते हैं कैपिटल एफ बटे m1 प्लस m2, ये। अब यहां देखते हैं सूत्र में, जब बल इधर को लगा था ऐसे तो फार्मूला देखो त्वरण का यही आया था, ए बराबर एफ बटे m1 प्लस m2, और स्मॉल एफ का फार्मूला क्या आया था, m2 इंटू एफ बटे m1 प्लस m2। देखो अब जब हम बल इधर को लगा रहे हैं इस साइड में तो देखो त्वरण सेम है, त्वरण क्या है, सेम है बिल्कुल, और संपर्क तल का जो बल है वो देखो सेम है। पहले में क्या आया था m2, अब क्या है m1। अगर बल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्मॉल एफ का फार्मूला क्या आता था, ये आता था m2f बटे m1 प्लस m2, और जब हम बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्मॉल एफ का फार्मूला क्या है, m1f बटे m1 प्लस m2, जबकि दोनों के त्वरण क्या है, बराबर है, त्वरण का दोनों का फार्मूला एक ही है। तो इस प्रकार के अगर कोई निवेरकल पूछे जाए तो इस निवेरकल में पूछेगा क्या कि संपर्क तल में दो द्रव्यमान रखें, उसमें बल लगाकर खींचा जाता है तो दोनों पिंडों में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम ये सूत्र लगा देंगे। और अगर पूछे संपर्क तल का ये बल कितना होगा तो ये सूत्र लगा देंगे। तो ये निवेरकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेरकल फार्मूले पर आधारित होते हैं, तो फार्मूला हमको दिमाग में रखना।